प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा। आज यानी 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा व्रत रखा जा रहा है। इस दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। अगर आप भी इस दिन व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा पढ़ना जरूर चाहिए। व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। इस कथा को पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होती है। आइए सभी श्रोतागण ध्यानपूर्वक पौष पूर्णिमा का व्रत कथा श्रवण करते हैं। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेने ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर सुचित्त बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन, उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वो निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो उस सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गया और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की अधिकारी हुआ। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य देव का पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या के जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरों के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान आकार माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगले सुबह उनका धन धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सतदेव व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने तो पूजा स्थल पर गया न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान अश्व गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सतदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान का पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। प्रेम से बोलिए सत्यदेव भगवान की जय।